सभी धर्मानुरागी सुहृदजनों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य सुशांत शास्त्री आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर शास्त्रोक्त प्रमाणों को लेकर के, और वह विषय है पंचकों का। आप जानते हैं इस समय कार्तिक मास चल रहा है, और कार्तिक मास में एक तो अभी सामान्य जो हमारे यहाँ पंचक 5 नक्षत्र कहे गए हैं वह पंचक होंगे, और उसके बाद भीष्म पंचक, भीष्म पंचक जिनको बोलते हैं, उनका भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो यह जान लें कि पंचक इस माह में कब प्रारंभ हो रहे हैं। तो पंचकों का प्रारंभ हो रहा है 9 तारीख से। 9 तारीख को रात्रि में 11:48 पे पंचक प्रारंभ होंगे, और यह पंचक जो होंगे वो 13 तारीख को समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो भीष्म पंचक होंगे, भीष्म पंचकों के बारे में आपको यह पता होगा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से उनका प्रारंभ करके और पूर्णिमा तक वह पंचक व्रत जो है, भीष्म पंचक व्रत जो है वो स्त्रियां करती हैं। लेकिन शास्त्रों में एक नियम है, यदि वह 5 संख्या न घटे, भीष्म पंचक 5 न हो, बीच में किसी तिथि का क्षय हो जाए, तो फिर उसका प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए। तो इस वर्ष देखिए आप, जो पंचक है इसमें चतुर्दशी का क्षय हो गया है, जिसके कारण तो वहां पे शास्त्रों में नियम है, यदि क्षयवशेन शुद्ध एकादश्यारंभे पूर्णिमायां पंचदिनात्मक व्रत समाप्तिर्न घटते तदा विद्य एकादश्यामपि तस्य प्रारंभः स्यात्। अर्थात तो फिर इस प्रकार से एकादशी तो 12 तारीख को है, लेकिन भीष्म पंचक जो होंगे वो 11 तारीख को, जिसमें रात्रि में एकादशी लग जाएगी, उस दशमी विद्य एकादशी से ही भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ होगा। और भीष्म पंचकों का व्रत जो हो वो आप 11 तारीख से प्रारंभ करके 15 तारीख को पूर्णिमा में समाप्त करेंगे। वैसे एकादशी का व्रत जो होगा स्मार्त और वैष्णवों का, वो 12 तारीख को मंगलवार को रहेगा। तो इस प्रकार से अभी आपने ये जान लिया। अब देखिए, यह जो कार्तिक मास है, और विशेष रूप से पंचकों के विषय में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, और लोगों में एक आतंक भी रहता है, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है, गरुड़ पुराण में, ब्रह्म पुराण में, कि कुंभ मीन स्थिते चंद्रे मरणम यस्य जायते न दृष्टा ऊर्ध्वगतिर्तस्य संततौ न शुभम भवेत्। अर्थात जिसकी पंचकों में मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसका जो है ना तो उसकी ऊर्ध्व गति देखी गई है, और ना ही उसकी संतति का शुभ होता है। और पंचकों के विषय में तो शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि पंचक में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस समय नक्षत्रों के हिसाब से धनिष्ठा में या शतभिषा में, पूर्व भाद्र, उत्तरा भाद्रपद या रेवती में, अलग अलग प्रकार से उस गांव में, उस कुल में या फिर उस घर में ये 5 लोगों की मृत्यु, ऐसा जो है शास्त्रों में बताया गया है। तो इन बातों को देखते हुए लोग बहुत भयभीत रहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप यह जान लें कि पंचकों में, शास्त्रों में, जो हमारे शास्त्र हैं उनमें किन किन कार्यों का निषेध किया गया है। तो पंचकों के लिए विशेष रूप से जिन कार्यों का निषेध है, तो सबसे पहले है प्रेतस्य दाहम, अर्थात प्रेत का, मृत पुरुष का दाह जो है वो पंचकों में नहीं करना चाहिए। यम दिग्गमम त्यजेत, अर्थात जो यम की दिशा दक्षिण दिशा है उसमें नहीं जाना चाहिए। शय्यावितानम, अर्थात शय्या जो खाट इत्यादि का बुनना इत्यादि जो है वो नहीं करना चाहिए, और नए वस्त्रों का सिलना इत्यादि नहीं करना चाहिए। और गृह गोपनादि च, घर पे छत इत्यादि से घर को ढकना या छत डालना, ऐसे कार्य जो हैं वो पंचकों में निषिद्ध बताए गए हैं। और पंचक आप जानते हैं कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है, और उसके धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर के और रेवती नक्षत्र तक यह पंचक रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोगों में संशय होता है वह यह है कि अगर आपने कहा कि प्रेतस्य दाहम त्यजेत, अर्थात प्रेत का दाह जो है वो पंचकों में नहीं करना चाहिए, तो फिर पंचक का जो दाह, जो प्रेत का दाह होता है वो सद्यः करना चाहिए, और उसमें कई प्रकार के शव में दोष आते हैं। तो फिर पंचकों में 5 दिन, पंचकों की समाप्ति के बाद जो है करना दुर्लभ हो जाता है। तो उसमें देखिए, अगर धनिष्ठा के उत्तरार्ध में अगर किसी की मृत्यु होती है तो शास्त्रों में कहा है दाह सद्यः एव, तो तुरंत जो है उसका दाह कर देना चाहिए। हाँ, अगर रेवती नक्षत्र जो अंतिम नक्षत्र है पंचकों का, उसमें अगर किसी का निधन होता है, मृत्यु होती है, तो आप रेवती नक्षत्र की समाप्ति के बाद, पंचक समाप्ति के बाद जो है उसका जो है वो दाह करें। और बीच में जो 3 नक्षत्र हैं, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, तो इसके लिए कहा है कि वहां पे तो शांतिम विधाय, अर्थात पंचक जो शांति होती है, अर्थात दाह, शांति पूर्वक दाहो विधेयः, ऐसा शास्त्रों में नियम है। और वहां पे शांति में पुत्तल विधि कही गई है, अर्थात
उसकी विधि क्या है? तो विधि उसकी ये है कि जो शव है उसको आप जो स्थान है वहां पर ले जाएं और दाह स्थाने शवम नीत्वा, अर्थात शव को दाह स्थान पर लेकर के और वहां पे 5 पुतल आप जो हैं वो बनाएं कुशा इत्यादि के, और फिर उनको यव पिष्टेनानुलिप्ता भी, अर्थात उर्ण सूत्र से और यव जौ के आटे के चूर्ण से उनको उपलिप्त करके दाह जो शव है उसके साथ उन 5 पुतलों को प्रेत सकहा, प्रेतपहा, प्रेत भूमिपहा, इस प्रकार से उनके नाम होते हैं, और उनको जला करके उनकी शांति विधि करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा लोगों में विवाद रहता है, और विवाद का कारण क्या है कि क्या पंचकों में मृत्यु होने पर ही पंचक शांति, जो उसके बाद सूतकांते जो पंचक शांति विद्वान पंडितों के द्वारा की जाती है, वह पंचक में मृत्यु के समय ही करनी चाहिए, या पंचकों में दाह, अर्थात इन दोनों में क्या है? तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि पंचके मरणम दाहश्चेति उभयम अपि तत्र दोषाय भवति, अर्थात पंचक में चाहे मृत्यु हो चाहे दाह हो तो दोनों ही दोष कहे गए हैं, अर्थात दोनों में ही जो है आपको वो कार्य करने चाहिए। तो इसमें आपको देखिए क्या करना है। पंचकों में जिस व्यक्ति की पंचक नक्षत्र में अंतिम पंचकांते मृत्यु अर्थात रेवती नक्षत्र में किसी की मृत्यु हो जाए और दाह जो है वो नक्षत्रांतर में हो, अर्थात अश्विनी नक्षत्र में जाकर के दाह हो, तो उसमें बताया गया पुतल विधिर न भवति, अर्थात उसमें पुतले जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आप केवलम सूतकांते शांति ही विधेय, अर्थात जब सूतक की शांति हो जाए, अर्थात सूतकांते अर्थात सूतक की समाप्ति हो जाए, उसके बाद आप उसकी शांति करें, तो वहां पुतल विधि नहीं होती है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र से के पूर्वार्ध में या फिर श्रवण नक्षत्र में, उससे पहले नक्षत्र में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें दाह कब करें? तो उसके लिए कहा गया है कि अगर अंत्येष्टि इत्यादि क्रिया करते करते आप जो है पंचक प्रारंभ हो जाए तो उसमें पुत्तल विधि करनी चाहिए। और शास्त्रों में यह कहा गया है कि नक्षत्रांतर में अगर मृत्यु हो और पंचक में दाह हो तो उसमें पुत्तल विधि रेव भवति, अर्थात सिर्फ पुत्तल विधि ही करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद विकल्प में यह भी कहा गया है सूतकांते च शांतिर्विधेयः शांतिकम च, अर्थात उसके बाद आप उसकी जो है वो शांति भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से पंचक में चाहे मृत्यु हो चाहे दाह हो तो दोनों ही दोष पूर्ण कहे गए हैं और उनकी शांति अवश्य करनी चाहिए। लेकिन अगर अंतिम पंचक में अगर मृत्यु होती है और दाह नक्षत्रांतर में होता है तो आप उसमें सिर्फ जो है वो शांति करवाएंगे, पुत्तल विधि नहीं होगी। लेकिन अगर धनिष्ठा नक्षत्र में जाकर के दाह होता है और मरण जो है वो नक्षत्रांतर में हुआ है तो वहां पे पुत्तल विधि आवश्यक है। शांति के लिए विकल्प दिया गया, उसके बाद आप शांति भी करवा सकते हैं। तो यह पंचकों के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई। और पंचकों का प्रारंभ कब से हो रहा है? तो 9 तारीख से 13 तारीख तक जो है वो पंचक रहेंगे। ये धनिष्ठा उत्तरार्ध से प्रारंभ होकर के 9 तारीख से 11 तारीख 13 तारीख तक, और उसके अलावा जो आपके भीष्म पंचक हैं उन पंचकों का प्रारंभ आपका जो है वो 11 तारीख से होगा और उनकी समाप्ति 15 तारीख को पूर्णिमा में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।